दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करो। मूवी के शुरुआत में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिसमें बूढ़ी औरत अपना घर का काम खत्म करके दूसरे रूम में जैसे ही जाती है तो वह शौक रह जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड एक चिड़िया को मारकर खा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक जावी नाम की आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी ताता को अपनी वाइफ आयरिस के घर पे छोड़ने जा रहा था। असल में इन दोनों के बेटे निको पानी में डूबने से डेथ हो गई थी जिसका जिम्मेदार आयरिस खुद को माना करती थी। दोनों के बीच में डिप्रेशन बढ़ने लगा इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन कभी कभी जावी आयरिस के घर मिलने जाया करता था और ताता को वहाँ छोड़ दिया करता था। अब जावी अपनी बेटी ताता को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आयरिस अपनी बेटी को अरिथमेटिक क्लब में ले जाती है। आयरिस इस क्लब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करती थी और आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। आयरिस अपनी बेटी को अंदर ले जाकर यहाँ उसे खेलने के लिए बोलती है। साथ में ताता को एक वॉकी टॉकी भी देती है ताकि जब भी उसे जरूरत पड़े तब उसे इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद ताता बास्केटबॉल खेलने लगती है और आयरिस अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों वॉकी टॉकी से बात करते हैं जिसमें ताता बताती है कि आज उसका भाई निको का बर्थडे है, जिसे सुनकर आयरिस उदास हो जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो एक आदमी दूसरे आदमी को बुरी तरह पीट रहा था। ये देख आयरिस डर जाती है और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर आ जाएगी। जब तक पुलिस ना आ जब तक तुम क्लब को अंदर से बंद कर लो अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद आयरिस अपनी बेटी ताता की टेंशन होने लगती है और वो अपनी बेटी को क्लब में हर जगह ढूंढने लगती है। तभी आयरिस देखती है कि एक अनजान आदमी क्लब में घुस आया है। ये देख आयरिस उसे बाहर जाने को बोलती है। वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि वो एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था। वो ज़ॉम्बी आयरिस पर हमला कर देता है। आयरिस अपने बचाव में उसे कैट बॉल से मारकर गिरा देती है। गिरने के बाद भी वो आदमी खड़ा होकर वापस आयरिस के पीछे मारने के लिए पड़ जाता है। आयरिस खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो कमरे से बाहर देखने पर हॉल में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए थे। यहाँ तक कि उस सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो गई थी जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। आयरिस ताता को वहाँ ना पाकर घबरा जाती है और वो सीसीटीवी रूम में जाती है ताकि वो ताता का पता लगा सके। आयरिस ताता को एक रूम में देख लेती है और आयरिस उसी रूम में एक टेलीफोन पर कॉल करती है जिसको ताता उठा लेती है। आयरिस उसे बताती है कि वो उसी रूम के अंदर है और अंदर से बंद कर ले, वो वहाँ पर आकर उसे बचा लेगी। तभी सीसीटीवी रूम के बाहर कोई आकर जोर जोर से पीटने लगता है। यह देख आयरिस काफी ज्यादा डर जाती है और एक टेबल के नीचे छुप जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी आदमी था। आयरिस छुपकर उस ज़ॉम्बी को देख रही होती है। वो ज़ॉम्बी आयरिस को कमरे में ढूंढने लगता है। अचानक उसी रूम में एक बिल्ली आ जाती है जिसे वो ज़ॉम्बी मारकर खा जाता है। यह देख आयरिस काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं ताता अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। तभी बाहर से गेट को कोई जोर जोर से पीटने लगता है जिसे देख ताता पीछे हटने लगती है। तभी उसे कोई पीछे से खींच लेता है। वहीं आयरिस किसी तरह वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग चेक करती है तो जिसमें ताता के रूम के बाहर कोई इन्फेक्टेड औरत अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। ये देख आयरिस और भी ज्यादा डर जाती है। वो बाकी कैमरा चेक करने पर उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक इन्फेक्टेड वायरस फैल चुका है। यहाँ आयरिस इन इन्फेक्टेड लोगों की एक बात नोटिस करती है कि जब भी ये किसी नॉर्मल ह्यूमन को मारते हैं तो ये 32 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और 32 सेकंड के बाद ये दूसरे शिकार के लिए निकल जाते हैं। इसलिए इस मूवी का नाम वायरस 32 पड़ा है। आयरिस ताता को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी लेकिन क्लब में ज़ॉम्बी बढ़ते ही जा रहे थे। वो ताता को बचाने के लिए उसके कमरे की तरफ भागती है और ज़ॉम्बी से बचते हुए जा रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी आयरिस को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्टेड करने ही वाला होता है। तभी एक आदमी आकर आयरिस को बचा लेता है। वो दोनों भागने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पड़ जाता है। ये देख वो दोनों एक पुल में जंप लगा देते हैं। ये देख वो ज़ॉम्बी भी उनके पीछे कूद जाता है। वो तैर ना पाने के कारण वो वहीं पे डूब के मारा जाता है। वो दोनों पुल से बाहर आते हैं। वहाँ पर वो आदमी आयरिस को अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लुइस है। वो अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में ज़ॉम्बी ने उनके एम्बुलेंस पर अटैक कर दिया जिसके बाद वो अपनी वाइफ को इस जगह पे लेके आ गया। वो आयरिस से हेल्प मांगता है कि वो उसकी वाइफ की डिलीवरी करवावे। आयरिस मान जाती है। जब वो लुइस की वाइफ को देखने जाती है तो उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये देख वो लुइस की वाइफ की डिलीवरी करने से मना कर देती है क्योंकि हो सकता है क्योंकि उसके बेबी भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा। ये बात सुनकर लुइस बोलता है कि अगर तुम्हारी बेटी ताता इन्फेक्टेड हो जाती तो तब भी तुम यही करती। आयरिस हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि उसको उसके बेटे का नाम कैसे पता चला। लुइस कहता है कि वो उसकी बेटी को पकड़ रखा है। अगर वो चाहती है कि उसकी बेटी सेफ रहे तो उसकी मदद करनी होगी। आयरिस के पास कोई चारा नहीं बचता इसलिए वो लुइस की वाइफ की डिलीवरी करने के लिए मान जाती है। आयरिस लुइस की वाइफ को दूसरे फ्लोर पर ले जा रही होती है। तभी उसे जावी दिखाई देता है। जावी ताता के लिए क्लब में आया था लेकिन ज़ॉम्बी ने
ने इसे इंजर्ड कर दिया था और कुछ समय बाद भी वह मारा जाता है, जिसे देख आयरिस बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि पहले तो उसके बेटा चला गया और अब उसके पति भी चले गए। आयरिस उसकी पॉकेट में से एक कार की निकाल लेती है। इसके बाद पूरे क्लब में जोम्बी ही जोम्बी आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए आयरिस और लुइस स्मोक गैस फैला देते हैं। इसी गैस के दौरान लुइस की वाइफ एक जोम्बी से कम्युनिकेट करने लगती है और अपने पेट को काटने को बोलती है। ये सभी देख लुइस जोम्बी को मार गिराता है। ये दोनों किसी तरह दूसरे रूम में आ जाते हैं। इसके बाद आयरिस और लुइस मिलकर उसकी वाइफ की डिलीवरी कर देते हैं, जो सक्सेसफुली हो जाता है। तभी लुइस की वाइफ आयरिस से बच्चा छीनकर दूसरे रूम में ले जाती है और बच्चे को खाने ही वाली होती है। ये देख लुइस अपनी वाइफ को ना चाहते हुए भी शूट करना पड़ता है। के बाद आयरिस ताता के बारे में पूछती है, जिस पर लुइस कहता है कि वो वॉयलेट रूम में है। फिर आयरिस भागते हुए वॉयलेट रूम की तरफ भागती है। वहाँ उसे ताता का बैग पड़ा हुआ मिलता है और पास ही में एक लड़की बुरी तरह जल रही थी, जिसको आयरिस ताता समझ लेती है और ताता इस दुनिया में नहीं रही। ये देख वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके पास जीने का कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो एक गन लेकर अपने आप को शूट करने ही वाली होती है। तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे एक रूम में चली जाती है, जहाँ उसे ताता मिल जाती है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब स्टार्टिंग वाला आदमी सीसीटीवी रूम से देख रहा होता है। वहीं आयरिस अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने लगती है। तभी मेन हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक जगह पे रुके हुए थे क्योंकि उन्होंने थोड़े समय पहले ही कुछ चूहों को मारा था। यानी ये किसी को भी मारने के बाद में 32 सेकंड के लिए खुद को रोक लेते हैं, ताकि रिचार्ज करने के लिए आयरिस टाइमर लगाकर उनके बीच में से जाने लगती है। तभी उनका टाइमर खत्म हो जाता है और ये सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आयरिस किसी तरह क्लब से बाहर भागकर उन ज़ॉम्बीज़ को एम्बुलेंस में ट्रैप कर देती है और अपनी हस्बैंड की कार में बैठ जाती है। लेकिन उनके कार के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। ये देख आयरिस तेजी से कार रोड पर चलाती है और जैसे ही एक मेन हॉल आता है वो उसमें कूद जाते हैं और वो सारे ज़ॉम्बी उसी कार की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अभी भी कार के अंदर बैठे हैं। जब वो कार के पास जाते हैं तो वह उस कार में कोई नहीं होता। इसके बाद हमें एक सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, मतलब वो इन्फेक्टेड आदमी इन दोनों पर नजर रख रहा था। इन्हीं बीच वो ज़ॉम्बी जो पुल में डूबकर मारा गया था वो वापस जिंदा हो गया था, मतलब ये डूबकर भी नहीं मरते। वही मेन हॉल में आयरिस को दूसरी तरफ लुइस मिलता है। वो बताता है कि सिनसोर्ट पर एक बोट खड़ी है जिससे वो बचकर यहाँ से निकल सकते हैं। तभी उनके पीछे वही इन्फेक्टेड आदमी आकर आयरिस को देखकर डरावनी हंसी हंसने लगता है, क्योंकि इसने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था कि आयरिस और ताता उस मेन हॉल के अंदर चली गई है। इसने सीसीटीवी कैमरे से पहले ही देख लिया था कि आयरिस उस मेन हॉल में चली गई है। वो इन्फेक्टेड आदमी भागते हुए आयरिस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। उसे लगता है कि आयरिस मर गई है, इसलिए वो 32 सेकंड के लिए ब्रेक पर चला जाता है। तभी ताता एक बड़े से स्टेपलर से ज़ॉम्बी के सिर पर अटैक कर देती है और वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद आयरिस लुइस के पास जाती है, वो मर चुका था। फिर आयरिस लुइस के बच्चे को लेकर क्लब से बाहर निकल जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी के कारण पूरे शहर में हर जगह अफरा तफरी फैल गई थी और सिनसोर्ट पर खड़ी बोट भी जल गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।